स्वागत है दोस्तों एक पल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये क्लासेज चल रही है वो आपके बीएसटीसी, बीएड, एलडीसी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जितनी भी राजस्थान की भर्तियां हैं उन सभी के लिए आपकी ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो थर्ड जो टॉपिक है संत और संप्रदाय, उसके बारे में। तो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय आपके सिलेबस में दोनों अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन हम इनको एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि संत वो होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अच्छे विचार दिए, आध्यात्मिक विचार दिए, और ये तो हो गया संत। और उसको जिन लोगों ने फॉलो किया, जिनको उनके विचार अच्छे लगे, उन्होंने उनको फॉलो किया, तो वो उनके क्या हो गए, फॉलोअर हो गए। तो फॉलोअरों ने मिलके क्या बनाया, एक क्या हो गया, संप्रदाय। तो कोई एक संत है, उसका क्या होगा, संप्रदाय भी होगा। आज भी आप आज के समय में देखते हो, आप जिनके आप मानते हो, जिनको वो आपको उनके विचार देते हैं और उनको फॉलो करने वाले खूब सारे लोग होते हैं, तो उनका क्या होता है, एक संप्रदाय होता है। तो वैसे ही प्रत्येक संत का एक क्या होता है, संप्रदाय होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक साथ हम इनको लेके चलेंगे। तो संत और संप्रदाय के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं दादू दयाल जी के बारे में। किनके बारे में, दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी की बात करें तो दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो अपने राजस्थान में नहीं हुआ था, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संतों में, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता पिता के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता क्या नाम था। हमको जो जानकारी प्राप्त है वो ये है कि इनका जो पालन पोषण जो किया था वो किया था लोधीराव नामक एक कोई ब्राह्मण था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो लोधीराव नामक एक ब्राह्मण ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। क्या किया था, पालन पोषण। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इनके जो गुरु थे वो थे वृहदानंद जी। इनके गुरु थे वो थे वृहदानंद। वृहदानंद जी ने इनको क्या दी, शिक्षा दी। और ये हमारे राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में बात करें तो इन्होंने जयपुर को अपनी कर्म स्थली बनाया। जयपुर में सबसे पहले सांबर आए थे, सबसे पहले इन्होंने सांबर को अपना केंद्र बनाया था। सांबर आए, और सांबर के बाद में ये आ गए आमेर, जो कछवाओं की जो राजधानी रही आमेर, वहां पर आ गए। सबसे पहले ये सांबर आए, सांबर से आमेर, और अंतिम समय में जब इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी नरनाम। तो अंतिम समय में जो इनका केंद्र था नरनाम, ये इनका अंतिम केंद्र था। जब ये सांबर में थे, सांबर में जब ये आश्रम बनाया हुआ था इनका, तब अकबर जो मुगल बादशाह थे उनको पता चलता है कि जयपुर में ऐसे ऐसे कोई संत है, उनका नाम दादू दयाल जी है, और उनका जो नाम है वो काफी प्रचलित है इस समय में। तो उनको लगा कि यार ऐसे व्यक्ति से तो अपने को मिलना चाहिए, एक दो बातें तो अपने अपने को भी ज्ञान की सुन लेनी चाहिए। तो वो जो आमेर के जो राजा थे भगवंत दास जी, उनके पास मैसेज करते हैं और उनको बोलते हैं कि दादू दयाल जी से मिलना है हमको, तो दादू दयाल जी से मिलने का हमारे प्रबंध किया जाए। तो भगवंत दास जी दादू दयाल जी के पास जाते हैं। दादू दयाल जी को ये कहाँ पे लेके जाते हैं, अकबर के पास लेके जाते हैं। और अकबर उस समय रहा करता था फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में इनकी किन से मुलाकात हुई थी, अकबर से। फतेहपुर सीकरी उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। तो 1585 में 1585 में अकबर से मुलाकात होती है, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। और ये जो मुलाकात करवाने वाला था वो कौन था, वो था भगवंत दास। भगवंत दास इनको फतेहपुर सीकरी लेके जाता है, और वहां जाकर इनकी मुलाकात किन से करवाता है, अकबर से। तो कोई आपसे पूछे कि अकबर ने कौन से संत से मुलाकात की थी, तो कौन से संत से मुलाकात की थी, वो की थी दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी जो थे वो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे।
इन्होंने जो संदेश दिए वो दिए निर्गुण भक्ति के संदेश दिए। कौन से संदेश दिए? निर्गुण भक्ति के। और निर्गुण भक्ति के जो संदेश दिए वो किन की प्रेरणा से दिए? कबीरदास जी। इनसे पहले जो कबीरदास जी जो हुए, कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। तो एक कबीरदास जी से प्रभावित थे और कबीरदास जी जैसे इन्होंने निर्गुण भक्ति के संदेश दिए। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि यदि पत्थर पूजने से हरि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूजू, जो जितने भी जो देवी देवता हैं, जो ईश्वर है, वो सभी मेरे को प्राप्त हो जाए। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कि पत्थर पूजने से अच्छा तो चाकी है, चक्की है, जिससे पूरा संसार क्या कर रहा है? पीस पीस के खा रहा है। तो ऐसी कुछ बातें थी कबीरदास जी की। और कबीरदास जी के किन्होंने फॉलो किया? दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ने कबीरदास जी को फॉलो किया, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। राजस्थान के कबीर के नाम से कोई जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? दादू दयाल जी। राजस्थान के कबीर आपसे पूछे कि राजस्थान के कबीर कौन है, तो राजस्थान के कबीर जो है वो है दादू दयाल जी। जब ये नैरैना में रहने लगे, जब अंतिम समय में ये नैरैना में रह रहे थे, तो नैरैना इनका क्या था? मुख्य केंद्र था। नैरैना इनका मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ पर इनका मंदिर जो होता है दादू दयाल जी या फिर दादू पंथियों का जो मंदिर होता है वो कहलाता है दादू द्वारा। क्या कहलाता है? दादू द्वारा। इनके जो मंदिर होते हैं वो दादू द्वारा कहलाते हैं। और इनके मंदिर में, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा के क्या थे? खिलाफ थे, तो इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है वो इनकी पुस्तक जो होती है, इनकी जो बुक होती है वाणी, वाणी की पूजा की जाती है। मंदिरों में किनकी पूजा की जाती है? वाणी की पूजा की जाती है। और इनका जो मेला लगता है दादू दयाल जी का, वो लगता है फाल्गुन महीने में। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक इनका मेला लगता है। किनका मेला लगता है? दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी का मेला कब से कब लगता है? तो दादू दयाल जी का मेला जो लगता है वो लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक, शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनका जो मंदिर होता है वो क्या कहलाता है? दादू द्वारा इनका मंदिर कहलाता है। मंदिर में किनकी पूजा की जाती है? मंदिर में वाणी, इनकी जो बुक होती है उसकी पूजा की जाती है। मेला कब लगता है? मेला इस टाइम पे लगता है। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निर्गुण भक्ति के इन्होंने क्या दिए? संदेश दिए। फतेहपुर सीकरी में किनसे मुलाकात की? तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से मुलाकात की। सांबर, और सबसे पहले ये सांबर में रहते थे, सांबर के बाद में ये आमेर आए, और आमेर के बाद में इन्होंने नैरैना को अपना स्थान मिला। ये अपन जयपुर में रहा करते थे। जयपुर जयपुर का जो प्रदेश था वो कहलाता था ढूंढाड़ कहलाता है। तो ढूंढाड़ की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए? उपदेश दिए ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा। और इनका एक और जो दिया जाता है सद्दोकड़ी भाषा। जो साधुओं की जो भाषा होती है, जो सरल जो भाषा होती है, उसको कहते हैं सद्दोकड़ी भाषा। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ढूंढाड़ी भाषा में किन्होंने उपदेश दिए और सद्दोकड़ी भाषा में किन्होंने उपदेश दिए। तो ये दोनों ही जो भाषा थी उन्होंने दादू दयाल जी ने इनमें उपदेश दिए थे। दादू जी ने उपदेश दिए। अब हम बात करें कि यहाँ के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, ढूंढाड़ के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो ढूंढाड़ के लोगों को उपदेश गुजराती में थोड़ी ना देंगे। इनको जो उपदेश देंगे वो तो ढूंढाड़ी में देंगे, क्योंकि उनको लोगों तक अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी आध्यात्मिक सोच है, अपने जो विचार है, उनको पहुंचाना है। तो उनको कैसे बेटर तरीके से पहुंचाया जा सकता है? जब उनको उनकी खुद की जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें उनको समझाया जाएगा तो जल्दी समझ आएगा। जैसे अपने बात करते हैं मातृभाषा में हमको जल्दी समझ आता है, वैसे उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भाषण देंगे तो जल्दी समझ आएगा। तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे ढूंढाड़ी भाषा में। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है निपक आंदोलन। तो कोई आपसे पूछे कि निपक आंदोलन का संबंध किनसे? तो निपक आंदोलन का जो संबंध है वो किनसे? वो भी दादू दयाल जी से। वास्तव में तो ये निष्पक्ष आंदोलन था। निष्पक्ष आंदोलन करते करते इसका क्या कर दिया? निपक कर दिया। निष्पक्ष का हमने क्या कर दिया? निपक आंदोलन कर दिया। तो निपक आंदोलन का जो संबंध है वो किससे? वो भी दादू दयाल जी से। और इन्होंने कहा कि भाई हमको जीते जी तो परोपकार करना ही चाहिए।
जीते जी परोपकार करना चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद भी परोपकार करना चाहिए। तो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने पूछा कि साहब मरने के बाद में कैसे परोपकार किया जाए, तो इन्होंने बताया कि मरने के बाद में जो हमारा शरीर है उसको ना दफनाया जाए और ना जलाया जाए। तो फिर उन्होंने पूछा क्या किया जाए भाई, दफनाए भी नहीं जलाए भी नहीं तो क्या करें। उन्होंने बताया कि भाई इसको जंगल में ले जाके रख दो, जंगल में ले जाके रखोगे तो पशु पक्षियों के खाने के काम आएगा, जानवर हमारे शरीर को खाएंगे तो उनका पेट भरेगा, तो क्या होगा, परोपकार होगा। तो इन्होंने मरने के बाद भी परोपकार की कोई बात करता है तो वो कौन करते हैं, दादू पंथ। इन्होंने कहा कि जो शरीर होता है, जो मृत जो शरीर होता है, मृत शरीर को ना तो क्या किया जाए, दफनाया, दफनाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, मना किया, और जलाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, मना किया। तो क्या किया जाए, जंगल में रख दिया जाए। जंगल में रखेंगे तो क्या करेंगे, जानवर खा लेंगे, और जानवर खा लेंगे तो क्या होगा, परोपकार होगा। इनके दादू दयाल जी की जब मृत्यु हुई थी तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में इनका जो दादू पंथ था वो 5 भागों में डिवाइडेड हो गया था। तो उनके बारे में बात करें कौन कौन से 5 भागों में डिवाइडेड हो गया था, तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में इनका जो दादू पंथ है वो 5 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। तो कौन कौन से 5 भाग थे उनके बारे में बात करते हैं। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में दादू पंथ 5 भागों में, 5 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। और यहाँ से RS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 5 शाखाएं थी। तो एक जो शाखा थी वो थी खाकी। खाकी, एक शाखा थी खालसा, एक शाखा थी नागा, एक शाखा इनकी कहलाई उत्तरादय, और एक कहलाई विरक्त। कौन कौन सी 5 शाखाएं थी, खाकी, खालसा, नागा, विरक्त और उत्तरादय। अब एक एक के बारे में हम बात करें, आप समझना है थोड़ी देर। जो खाकी जो शाखा है उसके लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर पे जो जो धूल वगैरह होती है, या फिर जिनको बोले अपन जो शमशान में से जो शमशान की जो मिट्टी होती है उसको अपने शरीर पर लपेटे रखते हैं, उसको अपने शरीर पर लपेटे रखते हैं, राख लगा के रखते हैं और खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं। इस कारण से ये जो संप्रदाय है, ये जो पंथ है, ये कहलाए खाकी पंथ। खाकी कपड़े पहनने या फिर जो शमशान की जो राख होती है उसको लगाने के कारण से ये जो कहलाए खाकी पंथ कहलाए। इसके बाद में बात करें खालसा। खालसा का जो अर्थ होता है वो होता है केंद्र। आप जब मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ते हो उस समय में आप पढ़ते होगे कि प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में आप पढ़ते हैं कि राजा के अंडर में जो भूमि आती थी वो कहलाती थी खालसा, जो केंद्र के डायरेक्ट अंडर में जो भूमि आ रही है वो कहलाती है खालसा। तो इसका जो डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है खालसा। खालसा का अर्थ होता है केंद्र। तो जो नैरना जो इनका जो मुख्य स्थान था उसको जो लोग मानते हैं आज भी वहां पर जो आते हैं वो खालसा पंथ के लोग कहलाते हैं। जो अपने केंद्र को मानते हैं, नैरना को मुख्य केंद्र के रूप में मानते हैं और वहां कर पूजा पाठ करते हैं, तो वो कहलाते हैं खालसा पंथ के लोग। नागा की बात करें तो ऐसे लोग जो जिंदाबाद हो गए, जिन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए, कपड़े नहीं पहनते, वो कहलाते हैं नागा। इसके बाद बात करें उत्तरादय। इनके एक संत हुए आगे जाके बनवारी दास जी। बनवारी दास जी हरियाणा चले गए थे। हरियाणा जाके उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। हरियाणा राजस्थान के चूंकि उत्तर में पड़ता है इस कारण से वो पंथ कहलाए उत्तरादय, क्योंकि उत्तर में जाके उन्होंने स्थापना की तो वो क्या कहलाता है, उत्तरादय। उत्तर में जाके किन्होंने स्थापना की थी, बनवारी दास जी ने। संत बनवारी दास जी जो थे वो हरियाणा में जाते हैं और हरियाणा में जाके दादू पंथ की स्थापना करते हैं। विरक्त, ऐसे संत जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, परिवार त्याग दिया और गुमनाम तरीके से पूजा पाठ करना प्रारंभ किया, इस पंथ को जो लोग मानते हैं वो कहलाते हैं विरक्त। तो ये इनके कुछ 5 शाखाएं थी जिनके बारे में RS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शायद 2016 के मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि दादू पंथ की जो 5 शाखाएं हैं उनके नाम लिखो। तो आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो 5 शाखाएं थी वो कौन कौन सी शाखाएं थी।
इसके बाद में बात करें इनके जो प्रमुख जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनके जो टोटल जो शिष्य थे वो 152 शिष्य थे इनके, लेकिन 100 शिष्य ऐसे थे जो अपने घर परिवार के साथ रह के और पूजा पाठ किया करते थे इनका, और 52 शिष्य ऐसे थे, 52 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया और इनकी भक्ति की। तो इनके जो 52 जो शिष्य थे वो इनके मुख्य शिष्य कहलाए और उनको कहा जाता है 52 स्तंभ, या फिर इनके दादू पंथ के जो मुख्य जो स्तंभ है वो कहलाते हैं। अब इन 52 में से भी कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है उनके बारे में बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करें सुंदरदास जी की। दादू पंथ में दो सुंदरदास हुए, ये सबसे पहले वाले थे तो इनको हम नाम देते हैं सुंदरदास जी बड़े, और इनके बाद में जो हुए उनको हम नाम देते हैं सुंदरदास जी छोटे। ये सुंदरदास जी जो बड़े थे इनका जो मूल जो नाम था वो था भीमराज, इनका मूल नाम भीमराज था। ये बीकानेर का जो राजा है कल्याणमल, हम पढ़ते हैं कि कल्याणमल किन से अकबर से संधि कर लेता है, बीकानेर का जो राजा है कल्याणमल उनके छोटे भाई थे। बीकानेर के राजा कल्याणमल के क्या थे, छोटे भाई थे। कौन थे, भीमराज जी। हम पढ़ते हैं कि नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश जो राजा थे वो अकबर से संधि कर लेते हैं, और अकबर की ये क्या होती है, राजस्थान में कूटनीतिक जीत होती है जो बिना किसी खून बहाए अपने अधीनता को स्वीकार करवा लेते हैं। तो नागौर दरबार में कल्याणमल भी उनसे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। संधि के बाद में ये शर्त रखी जाती थी कि राजा को जब भी आवश्यकता होगी वो मुगल दरबार को अपनी क्या देंगे, सेवाएं देंगे। तो युद्ध वगैरह होते तब यहाँ से सेना भेजी जाती थी। तो एक बार अकबर कोई काबुल अभियान कर रहा था, तो काबुल अभियान के समय उन्होंने बीकानेर में मैसेज भेजा कि भाई सेना भेजो। तो बीकानेर की तरफ से वो जो सेना भेजी गई थी उसको जो लीड कर रहा था वो कर रहे थे भीमराज जी। भीमराज जी उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भीमराज जी को काबुल भेजा जाता है। उनके साथ साथ एक यूपी का कोई राजा था चंद्रसेन, वो जाता है यूपी से, वो अपनी सेना लेके जाता है। तो ये दोनों काबुल में जाते हैं। काबुल में जाकर वहां पे ये जीत जाते हैं। काबुल में जो उपद्रवी थे उनको हरा देते हैं, और जीतने के बाद में ये घायल हो जाते हैं, घायल होते हैं। और जो बीकानेर की जो सेना है वो इनकी तलाश करते हैं, लेकिन बीकानेर की सेना को ये मिलते नहीं है। बीकानेर की सेना को ये नहीं मिलते हैं, तो बीकानेर की सेना वापस बीकानेर आती है, और बीकानेर आकर बीकानेर के जो इनके परिवार था उनको सूचना देते हैं कि भाई वो तो युद्ध में क्या आ चुके हैं, काम आ चुके हैं भीमराज जी, और हमको मिले नहीं। तो यहाँ पर इनके परिवार वाले इनका क्या कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। और इनकी जो पत्नी थी वो भी इनके साथ साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। बाद में जो यूपी के जो राजा थे चंद्रसेन, उनको ये घायल अवस्था में प्राप्त होते हैं। घायल अवस्था में प्राप्त होते हैं तो ये उनको अपने शिविर में लेके जाते हैं। शिविर में ले जाकर इनका उपचार करवाते हैं। उपचार करवाने के बाद में जब ये स्वस्थ होते हैं तो ये वापस बीकानेर आने की बात करते हैं। और बीकानेर आने से पहले एक बार अकबर से मिलना जरूरी था, तो ये दोनों राजा अकबर के पास जाते हैं और अकबर को जाकर सूचना देते कि भाई हम काबुल अभियान में जीत चुके हैं। काबुल अभियान जीतने के बाद में अब हम हमारी जो रियासतें हैं, जो हमारे राज्य हैं, वहां पर जाना चाहते हैं। तो अकबर इनको अपने राज्य में जाने की अनुमति देता है कि भाई तुम जाओ अपने राज्य में। जब ये मथुरा होते हुए ये आ रहे थे तो इनके जो पुरोहित जी थे भीमराज जी के, उनका नाम था प्रहलाद जी। प्रहलाद जी इनकी अस्थियों को लेकर जा रहे थे। अस्थियों को लेकर जा रहे थे हरिद्वार। हरिद्वार अस्थियों को बहाने के लिए लेके जाया करते थे। अभी भी हम देखते हैं कि हरिद्वार गंगा जी जाया करते हैं अस्थियों को विलीन करने के लिए। तो प्रहलाद जी इनकी अस्थियां लेके जा रहे थे। उधर से ये मथुरा होते ये आ रहे थे भीमराज जी। जब ये दोनों आमने सामने टकराते हैं एक दूसरे से, तो कि ये भीमराज जी तो प्रहलाद जी से पूछते हैं, प्रहलाद जी भीमराज जी से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे। जब प्रहलाद जी उनको बताते कि मैं तो आपको ही लेके जा रहा हूँ, ये हस्तियां हैं जो आपकी हैं। कर ये क्या बात कर रहे हो यार, ये बात क्या कर रहे हैं, आपकी पत्नी सती हो चुकी है, आपके परिवार वाले आपको मृत घोषित कर चुके हैं कि आप युद्ध में काम आ चुके हैं, और आप यहाँ जिंदा घूम रहे हैं। जिंदा कहाँ घूम रहा हूँ यार, मैं तो घायल हो गया था, और घायल होके ना अब जैसे स्वस्थ हुआ मैं बीकानेर आ रहा था।
क्योंकि यार आपका तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जब इनको इस चीज का पता चलता है तो ये इनको मन ही मन लगता है कि यार ये दुनिया, ये महफिल, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो इनको तभी लगता है कि यार जब इतनी सी बात हो गई, मैं 1-2 दिन या 5 दिन लेट हो गया, उसमें घर वाले मेरा क्या कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो ये दुनिया पित्तल दी है, ये किसी के काम की नहीं है। और इन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं घर तो वापस नहीं जाऊंगा, मैं बनूंगा अब सन्यासी, संन्यास धारण करूंगा। तो प्रहलाद जी को ये बताते कि अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मैं संन्यास धारण करूंगा। तो प्रहलाद जी को भी लगता है कि यार जब ये संन्यास धारण कर रहे हैं, जब इनको समझ में आ चुका है, तो मेरे को भी समझ में आ चुका है कि ये दुनिया किसी के काम की नहीं है। तो वो भी, प्रहलाद जी भी इनसे बोलते हैं कि मैं भी संन्यास धारण करूंगा। जब ये प्रहलाद जी से कहते हैं कि यार एक बार आप बीकानेर जाओ, बीकानेर जाकर मेरी फैमिली को सूचना दो, आपकी फैमिली को सूचना दो कि मैं जीवित हूँ अभी, लेकिन अब मैं घर नहीं आऊंगा और मैं संन्यास धारण करूंगा। प्रहलाद जी बीकानेर जाते हैं और बीकानेर जाकर सूचना देते हैं इनके परिवार वालों को, और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी सूचना देते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, संन्यास धारण करने जा रहा हूँ। जब ये वापस आते हैं मथुरा में तो दोनों साथ मिलते हैं, और उस समय ये करते कि यार अब अपन ने संन्यास धारण करने का तो प्लान कर लिया, लेकिन अब अपन शिष्य बने, लेकिन अपने को शिष्य कौन बनाएगा। तो उस समय फतेहपुर सीकरी में एक संत हुआ करते थे, बड़े संत, संत चतुरदास जी। संत चतुरदास जी के पास में जाते हैं और संत चतुरदास जी जाके दंडवत प्रणाम करते हैं कि संत चतुरदास जी हमें अपना क्या बनाओ, शिष्य बनाओ। संत चतुरदास जी जब इनकी बातें सुनते हैं तो संत चतुरदास जी को समझ में आ जाता है कि यार अपने बस की बात नहीं है इनको शिष्य बनाना। तो वो उनसे कहते हैं कि यार मैं RSIS की तैयारी तो करवाता नहीं हूँ, अपने चलते BSTC B.Ed, ऐसे अगर आपको कोई कोचिंग करनी है तो हम करवा सकते हैं। तो कि भाई RSIS की तैयारी करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि इनका जो कोचिंग संस्थान है वो सांबर में है, और सांबर में कौन करवाते हैं, दादू दयाल जी करवाते हैं। तो ये वहां से सांबर आते हैं, और सांबर जब ये आते हैं तो दादू दयाल जी का जो आश्रम था वहां पर वो बैठ के चबूतरे पे क्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। जब इनको आते देखते हैं तो वो दूर से ही इनका नाम लेते हैं, आ भाई सुंदर, उनको सुंदर नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर था, जो इनका रंग था, वो गोरा चिट्टे थे ऐसे, और लंबा पूरे शरीर के थे, 6 फीट की इनकी हाइट। तो इनको देखकर इनका जो नामकरण जो करते हैं वो करते हैं कि आप भाई सुंदर, क्या बात हुई बता। जब इनके जाते हैं ये खूब रोते हैं वहां पे जाके कि मेरे साथ ये घटना हुई और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, संन्यास धारण करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई ठीक है, संन्यास धारण तो करना चाहता है, लेकिन एक बात है कि तू राजकुमार है, और राजकुमार जो है वो विलासिता को नहीं त्याग सकते, और विलासिता का त्याग नहीं कर सकते, और इनका जो है त्याग करना भी बड़ी मुश्किल होता है, त्याग भी नहीं कर सकते सरलता से। तो ये कहते हैं कि जब आप ऐसे ही बात कर रहे हो कि मैं त्याग नहीं कर सकता, तो मैं अपने जो वस्त्र है ये त्याग कर रहा हूँ। तो ये वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। वस्त्रों का त्याग करने से हमने पढ़ा था कि नागा शाखा जो थी, तो नागा शाखा को स्थापना करता है, तो वो कौन करते हैं, सुंदरदास जी करते हैं। क्योंकि ये अपने जो वस्त्र है वो त्यागते हैं, और वस्त्र त्याग करने के कारण से जो नागा शाखा, जो इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके कारण से नागा शाखा की स्थापना होती है। तो ये कि ठीक है मैं वस्त्र तो त्याग कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी मेरी एक डिमांड है, मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। दादू दयाल जी पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई, अब जब तूने वस्त्र त्याग कर दिए तो अब कौन सी कमी रहेगी। तब ये कहते हैं कि मैं एक योद्धा हूँ, और योद्धा होने के नाते मैंने, मेरा जो पूरा जो जीवन है वो मेरा युद्धों में व्यतीत हुआ है, और मेरे जो हथियार हैं वही मेरे सबसे अच्छे जो साथी हैं, तो मैं अपने हथियारों का त्याग नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू हथियारों का त्याग नहीं कर सकता तो तू रख ले हथियार। तो इन्होंने अपने हथियार रखे। तो नागा शाखा के जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ हथियार रखते हैं। क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। तो इन्होंने कि भाई ठीक है तू हथियार रख ले। तो प्रहलाद जी कहते हैं साहब मेरे को भी अब अपना शिष्य बनाओ। तो ये कहते, प्रहलाद जी से मना करते हैं कि माँ तुमको अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो प्रहलाद जी पूछते हैं क्यों नहीं बना सकते, कि तुम्हारे अंदर जो ये वैराग्य जो उत्पन्न हुआ है वो वैराग्य उत्पन्न हुआ है संत सुंदरदास जी को देख के। सुंदरदास जी को देख के तुम्हारे अंदर ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो तुम जो शिष्य बनोगे वो किन के बनोगे, सुंदरदास जी के बनोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो सुंदरदास जी अपना जो केंद्र बनाते हैं वो बनाते हैं बाद में घाटड़ा, जो कहाँ पे, दौसा में। घाटड़ा दौसा को अपना क्या बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं ये। और बाद में जब ये अपनी कोचिंग यहाँ पे डाल लेते हैं शिक्षा प्राप्त होने के बाद में, और बाद में ये कोचिंग संस्थान
प्रहलाद जी को संभला देते हैं और इनको संभला कर ये कहाँ चले जाते हैं, ये हिमालय चले जाते हैं। ये कुछ बातें थी सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी ने किन की शाखा की स्थापना की थी? नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा के जो साधु होते हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। और हथियार रखने के कारण से ये कैसे होते हैं? सैनिकों के जैसे होते हैं। और सैनिक जो रहते हैं, सैनिकों का जो निवास करने का जो स्थान होता है वो कहलाता है छावनी। तो इनका जो निवास स्थल है वो भी क्या कहलाता है? छावनी। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय जो छावनियां थी, नशेराबाद छावनी हो गई, तो जो सैनिकों के जो रहने का जो स्थान होता है वो छावनी कहलाता है, क्योंकि ये अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते थे। हथियार रखने के कारण से इनका जो निवास स्थल है वो क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। अब ये हथियार वगैरह चलाने में निपुण होते थे, तो सवाई जयसिंह इनको क्या कर लेता है? अपनी सेना में शामिल कर लेता है। जो आमेर के जो राजा थे सवाई जयसिंह, वो इनको अपनी सेना में क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। सवाई जयसिंह इनको अपनी सेना में शामिल करते हैं। उसके बाद में जब प्रताप सिंह राजा बने, आमेर के राजा प्रताप सिंह बनते हैं, उस समय में क्या हो रहा था कि ना तो अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, और न मराठाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। तो दोनों में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। तो मराठा खूब आक्रमण कर रहे थे, तो मराठाओं से आक्रमण के समय इन्होंने सहयोग लिया था इनसे, इन्होंने प्रताप सिंह जी ने। तो प्रताप सिंह को ये मराठा आक्रमण के दौरान क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। कौन करते हैं? नागा शाखा के जो साधु है वो प्रताप सिंह को क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। और हमारे जो ये खाटू श्याम जी वाला जो मंदिर है, रिंगस वाला, इनको किन्होंने बचाने का जो कार्य किया था, तो वो जो बचाया था वो भी नागा शाखा के जो साधु है उन्होंने बचाया था। संत इनके एक मंगलदास नामक एक संत हुए, उन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े, और जो नागा शाखा के जितने भी साधु हैं उन्होंने 33 युद्धों में अपना नेतृत्व किया। इन्होंने निवाई, टोंक, दौसा, आसपास के जितने भी इलाके थे जहां पर उपद्रव होते, वहां पर जो आमेर की जो सेना है वो, उनका नेतृत्व कौन करते? उनका नेतृत्व करते थे नागा शाखा के साधु। तो नागा साधु ने जयपुर की सेनाओं का खूब साथ दिया, और जो खाटू श्याम जी मंदिर है उनको किन्होंने बचाए रखा, तो उनको बचाने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी दिया जाता है नागा साधु को। तो ये कुछ बातें थी सुंदरदास जी बड़े के बारे में। सुंदरदास जी बड़े का जो नाम था वो था भीमराव। ये राव जो कल्याणमल थे उनके छोटे भाई थे, और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था वो किसको बनाया? घाटड़ा को बनाया। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा के लोग अपने साथ क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। इनका जो निवास स्थल होता है वो क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। इन्होंने सवाई जयसिंह ने इनको सेना में शामिल किया, और सवाई प्रताप सिंह को इन्होंने क्या की? मराठाओं के युद्ध के दौरान इनको क्या दिया? सहयोग प्रदान किया। इन्होंने टोटल कितने युद्ध लड़े? 33 युद्ध लड़े। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में, सुंदरदास जी बड़े के बारे में। सुंदरदास जी बड़े के बाद में बात करें तो अगले जो शिष्य हैं वो है रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में हम बात करें, और रज्जब जी के बारे में तो और गजब बातें हैं। उनका तो किस्सा और बड़ा जोरदार है। रज्जब जी जो थे, हाँ रज्जब जी से पहले सुंदरदास जी जो थे वो इनके जो पहले शिष्य थे। दादू दयाल जी कोई पहले जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? सुंदरदास जी बड़े। रज्जब जी जो थे वो सांगानेर के पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो सांगानेर के ये क्या थे? पठान थे। पठान परिवार में इनका जन्म होता है। जब ये विवाह करने के लिए जा रहे थे तो इनकी जो बारात है वो सांगानेर से रवाना होती है, और वाया आमेर होते हुए इनकी बारात जा रही होती है। तो उस समय हम बात कर रहे थे कि दादू दयाल जी ने प्रथम जो केंद्र बनाया वो सांबर को अपना केंद्र बनाया। सांबर के बाद में ये कहाँ पे रहा करते थे? आमेर में रहा करते थे। तो इनकी जब बारात निकल रही थी तब उस समय वो आमेर में रहा करते थे। तो इनकी बारात वाया आमेर होते हुए जा रही थी। जब ये आमेर से जा रहे थे तो पहले बारातें लंबी जाया करते थे, और जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे बैलगाड़ियों वगैरह में, घोड़ों वगैरह पे जाया करती थी, ऊंटों से जाया करती थी बारातें। तो थक जाया करते जानवर, तो उनको विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रोका जाता, रास्ते में बारात को रोकी जाती थी। तो इनकी जो बारात रुकती है वो रुकती है आमेर के आसपास। आमेर के आसपास जब रुकती है तो वहां पर ये क्या कर रहे थे? अपने सत्संग कर रहे थे। और इनका जो सत्संग स्थल होता है वो कहलाता है अलग दरीबा। दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल होता है
वो कहलाता है अलग दरीबा। क्या कहलाता है? अलग दरीबा। तो ये अलग दरीबा में अपना सत्संग वगैरह कर रहे थे। उस समय पे ये रज्जब जी जो हैं वो वहां पे जाकर बैठ जाते हैं, दादू दयाल जी के सामने जाके बैठते हैं। जब दादू जी ऐसी बातें कर रहे थे कि विवाह नहीं करने चाहिए, हमको ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, शादी विवाह में कुछ नहीं रखा, वैराग्य जीवन धारण करना चाहिए। अब ये अपने बिल्कुल तैयार एकदम दूल्हे के वेश में टिप टॉप ऐसे कलंगी वगैरह लगाए हुए, एंटीना मोड़ साफा और सूट वूट पहने हुए वहां बैठे उनके सामने। जब उनकी आंखें खुली, उनकी आंखें यार खुलते उन्होंने ऐसा नजारा देख लिया कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वैराग्य जीवन के लिए, भाई साहब शादी करने के लिए जा रहे हैं। इनको देखते हैं, अब इनसे अपना नाम पूछते कि भाई साहब आपका क्या नाम है? ये नाम बताते कि अपना रज्जब जी। तब उस पे वो दोहा बोलते हैं दादू दयाल जी, रज्जब तू कहीं गजब कियो माथे बांधो मोड़, आयो तू हरि भजन में बैठो है किम ठोड़। कि यार रज्जब तू क्या गजब करने जा रहा है? तेरे तू यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दूल्हे के वेश में तैयार होके बैठा हुआ है, तेरे को भगवान ने जो भेजा है उनका भजन करने के लिए भेजा है, और तू किस जगह पे आके बैठा है यार, तू शादी करने जा रहा है। तो रज्जब जी को भी बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। जब इनको इस चीज की समझ आती है तो यार अब बारात तो आ चुकी है, तो ये बारात को जैसे तैसे समझाते हैं, और समझाकर बारात को क्या करते थे, वापस भेज देते हैं। तो ये दादू दयाल जैसे वापस कहते हैं कि लाओ मैं अपने ये कपड़े उतार रहा हूँ, मेरे को दूसरे कपड़े तो साधु वाले कपड़े तो उनके जो ड्रेस है वो। तो दादू दयाल जी इनसे कहते हैं कि रुको, तुमको जो वैराग्य जो धारण हुआ है, वैराग्य जो प्राप्त हुआ है, वो जो प्राप्त हुआ है वो दूल्हे के वेश में प्राप्त हुआ है। तो तुम आजीवन जो तुम्हारा जो ड्रेस अप रहेगा, ड्रेस कोड, वो क्या रहेगा? ये जो तुमने पहना हुआ है दूल्हे का जो वेश है, वही तुम्हारा ड्रेस कोड रहेगा। तो आजीवन कोई दूल्हे के वेश में रहे थे, तो वो कौन रहे थे? रज्जब जी। कोई आपसे पूछे कि ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो वो कौन थे? रज्जब जी। तो वो दूल्हे के वेश में क्यों रहे, ये आपको पता लग गया होगा। तो आजीवन दूल्हे के वेश में कोई रहे थे, तो वो ये रहे थे, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, रज्जब जी ने कुछ बुक्स लिखी। तो इनकी जो पुस्तक है वो एक है रज्जब वाणी। मैंने आपको बताया था कि दादू पंथियों की जो पुस्तक है वो कहलाती है वाणी। तो रज्जब जी ने पुस्तक लिखी तो क्या कहलाए? रज्जब वाणी। एक इनकी पुस्तक है सर्वंगी, एक पुस्तक इनकी रज्जवाणी, एक पुस्तक है सर्वंगी। और इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था, वो केंद्र बनाया इन्होंने अपना सांगनेर को, जहां इनकी कर्म स्थली थी उनको इन्होंने क्या बना ली? तपो स्थली बना ली। तपो भूमि जो बनाई वो बनाई सांगनेर को। तो ये कुछ बातें थी हमारे रज्जब जी के बारे में। आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं, सांगनेर के पठान परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी दो बुक्स हैं, रज्जब वाणी, सर्वंगी। और जो केंद्र बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? सांगनेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। तो ये बातें थी रज्जब जी के। रज्जब जी के बाद में और बात करें तो रज्जब जी के बाद में एक और इनके जो शिष्य हुए वो हुए सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी बड़े के बारे में हमने बातें की, अब बात करते हैं सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी जो छोटे हैं, इनका जो जन्म होता है वो होता है दौसा में, और दौसा में इनका जो जन्म हुआ वो हुआ खंडेलवाल परिवार में। तो दौसा के खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म होता है, दौसा के खंडेलवाल परिवार में। कौन से परिवार में? खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म होता है। जब दादू दयाल जी अपनी दौसा यात्रा के दौरान दौसा की यात्रा कर रहे थे, उस समय इनकी जो माता थी वो इनको दादू दयाल जी को प्रदान करती है, इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए बोलती है। तो दादू दयाल जी इनको अपना शिष्य बनाते हैं। और ये जो थे दादू पंथियों में जितने भी शिष्य हुए उनमें सबसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट थे, सबसे ज्यादा कोई पढ़ाकू थे, तो वो यही थे। दादू दयाल जी सबसे, वो सुंदरदास जी सबसे जो इंटेलिजेंट थे। इन्होंने अपने 48 बुक्स लिखी, 48 बुक्स लिखी। कुछ बुक्स के बारे में बात करें तो एक बुक है सुंदर सार, एक बुक है सुंदर विलास। दो तो अपने नाम से लिखी, सुंदर सार और सुंदर विलास।
और एक लिखी ज्ञान समुद्र। ज्ञान जो होता है वो किसके जैसे होता है, समुद्र के जैसे विशाल होता है। तो इन्होंने इनकी जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो सुंदर सार, सुंदर विलास और कौन सी, ज्ञान समुद्र। और इन्होंने अपना जो केंद्र है वो बनाया दौसा के पास में, एक जगह पड़ती है गेटोलाव, गेटोलाव। कहाँ पे, दौसा। गेटोलाव दौसा को ही अपना क्या बनाते हैं, मुख्य केंद्र बनाते हैं। और इन्होंने, इनके जो सहपाठी थे, जो रज्जब जी के बारे में बात कर रहे थे, तो रज्जब जी इनके क्या थे, क्लासमेट थे। उनके साथ साथ इन्होंने काशी की यात्राएं की, काफी जगह की इन्होंने यात्राएं की थी। तो सबसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट थे तो सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी के बाद में और हम बात करें कि इनके जो अन्य जो शिष्य थे, जिनके बारे में हम पूछ लेते हैं हमसे कि कौन कौन से इनके अन्य शिष्य रहे, या फिर उनके नाम देकर हमसे पूछ लिया जाता है, तो इनके अन्य शिष्य रहे गरीबदास जी। अब मेरे को यार सबसे मजेदार बात तो यहाँ लगती है कि दादू दयाल जी ने खुद ने तो शादी कर रखी थे, स्वयं ने तो वैराग्य, वो दाम्पत्य जीवन जी रखा था, लेकिन जो रज्जब जी है उनको क्या करवा देते हैं, विवाह नहीं करने देते हैं। तो जो गरीबदास जी जो थे वो इनके बड़े बेटे थे, दादू दयाल जी के बड़े बेटे थे, वो थे गरीबदास जी। और इनके जो छोटे बेटे थे वो थे मिस्किन दास जी। एक संत वे संत दास जी, एक थे बालिंद जी। बालिंद जी की जो पुस्तक है वो है आरिलो, आरिलो आरिलो जो पुस्तक है वो है बालिंद जी की। बालिंद जी के बाद में एक और है बखना जी। चकना जी मत पढ़ लेना, क्या नाम है, बखना जी। कहीं शाम को 8 बजे पढ़ रहे हो और चकना याद आ रहा हो, तो चकना जी नहीं है, बखना जी है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि नाम दिए गए संत दास जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, या फिर कौन से संत के शिष्य हैं। तो ये कौन से संत के शिष्य हैं, दादू दयाल जी के शिष्य हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी की जो प्रमुख जो बातें थी वो हम कर चुके हैं। दादू दयाल जी के बाद में बातें करें तो हम बात करने वाले जाम्बो जी के बारे में। किन के बारे में, जाम्बो जी के बारे में। ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद में ज्यादा बड़े चैप्टर है नहीं, क्योंकि इसमें हम दोनों टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, संत भी क्लियर करेंगे और संत के साथ साथ कौन सा, संप्रदाय भी। दादू दयाल जी के बाद में बात करें जाम्बो जी। जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था नागौर में, नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पीपासर, पीपासर नागौर में, पंवार राजपूत परिवार में। कौन से परिवार में, पंवार राजपूत परिवार में। पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो थे लोहट जी, लोहट जी इनके पिताजी थे। और इनकी माता थी, वो थी हंसाबाई। इसके भी आप स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि जो जाम्बो जी के जो माता पिता है उनका क्या नाम है। तो जाम्बो जी के जो माता पिता है उनका क्या नाम है, पिताजी का जो नाम है वो है लोहट जी, और माता जी का जो नाम है वो क्या है, हंसाबाई। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो पीपासर नागौर में पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का जो नाम था वो था धनराज। क्या नाम था, इनके बचपन का जो नाम था वो था धनराज। बचपन का नाम इनका धनराज था। और इनके जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लालासर में, लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लालासर बीकानेर में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई।
और इनके जो मेले जो लगते हैं वो 2 दिन लगते हैं। एक तो लगता है फाल्गुन अमावस्या को, और एक लगता है आश्विन अमावस्या को। कब कब लगता है? एक मेला लगता है फाल्गुन अमावस्या को, एक मेला लगता है आश्विन अमावस्या को। इनके जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? धनराज। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? लालासर में। इन्होंने जो उपदेश दिए, तो इनका जो उपदेश स्थल है, उपदेश जहां से दिए वो कहलाते हैं सांतरी। इनके जो उपदेश स्थल है वो सांतरी कहलाता है। और बात करें, इन्होंने मुकाम, मुकाम कहाँ पे? बीकानेर। मुकाम बीकानेर को अपना क्या बनाया था? मुख्य केंद्र बनाया था। मुकाम, कोई पूछे कि मुकाम जो स्थल है उसका संबंध कौन से संत से है, तो मुकाम का जो संबंध है वो कौन से संत से? जाम्बू जी से। और जाम्बू जी ने जाम्बू जी को भगवान विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। विष्णु का इनको क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु के अवतार अपने जो 2 लोक देवता हैं, रामदेव जी और देवनारायण जी, इनको भी किनका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहीं कहीं रामदेव जी के बारे में आपको ये मिल सकता है कि रामदेव जी कृष्ण का अवतार माना जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक जो है वो क्या है? रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको भगवान विष्णु क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। मुकाम इनका क्या था? मुख्य केंद्र था। इन्होंने जो उपदेश दिए वो क्या कहलाते हैं? शास्त्र कहलाते हैं। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे, इन्होंने जो उपदेश दिए वो दिए समरातल से। समरातल से इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 29 उपदेश दिए। 20 + 9 उपदेश देने के कारण से इनके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाए? विष्णु कहलाए। क्या कहलाए? विष्णु कहलाए। क्योंकि इन्होंने कितने उपदेश दिए? 20 + 9। हम बात कर रहे थे प्रत्येक जो संत होगा उसका क्या होगा? संप्रदाय होगा। तो इनका कौन सा संप्रदाय है? विष्णु। इनको जो मानने वाले, जो इनके जो फॉलोअर है वो कौन से हैं? विष्णु संप्रदाय के लोग। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? संत और संप्रदाय को अलग अलग नहीं पढ़ के क्या कर रहे हैं? एक साथ पढ़ रहे हैं। तो विष्णु संप्रदाय के लोगों को इन्होंने कितनी शिक्षाएं दी? 29 शिक्षाएं दी। उनमें से कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। उनके बारे में बात करें तो इन्होंने पहली जो शिक्षा दी, शिक्षाएं, इन्होंने पहली जो शिक्षा दी, उन्होंने ये कहा कि हरे जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटना चाहिए। क्या कहा? हरे पेड़ पौधों को मत काटो। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान नागौर में इनका जन्म हुआ था और वहां के आसपास पहले से क्या है? खूब सारा मरुस्थल है। और जब हरे पेड़ पौधों को भी आप काट दोगे तो बरसात कैसे होगी? मरुस्थल का विस्तार होता रहेगा। तो इन्होंने क्या की? वैज्ञानिक बातें की कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधे काट दोगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो क्या करेगा? अकाल गिरेगा। हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो, अब ये तो ठीक है, इन्होंने जो बात कही हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, तो इन्होंने सभी प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बात की, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे बरगद का हो, चाहे बबूल का हो, चाहे खेजड़ी का हो। लेकिन भगवान जाने यार पैसे कहाँ से पता लग गया कि खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, जबकि इन्होंने खेजड़ी के बारे में कभी बात नहीं की कि खेजड़ी को मत काटो। तो फिर भी आपसे कभी पूछ ले कि खेजड़ी पेड़ के बारे में, खेजड़ी संरक्षण के बारे में कौन बात करते हैं, तो कौन बात करते हैं? जाम्बो जी या विष्णोई जो संप्रदाय है वो बात करते हैं। दूसरा इन्होंने बात की कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? जीव हत्या। अब जीव हत्या, जीव हत्या भी सभी प्रकार के जीवों की, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। लेकिन वही फिर से आर फिर से पता नहीं किसने बता दिया कि किसको नहीं मारना चाहिए? हिरण को। हिरण को नहीं मारना चाहिए।
और ये शिक्षा तो मेरे को जहां तक लगता है कि सलमान खान को अच्छी तरीके से याद होगी। विश्नोई जो संप्रदाय है उनकी ये शिक्षा है, और जाम्बुजी की जो शिक्षा है वो बढ़िया तरीके से किसको याद होगी? सलमान खान को। सलमान खान का तो आपको पता ही होगा, वो कांकाणी गांव में वो हिरण जो मारा था इन्होंने, तो ये तो आज भी वो अपने कोर्ट के चक्कर काट रहे इस चक्कर में। तो तीसरी बात इन्होंने कही कि उस समय क्या है कि खूब सारे क्या हुआ करते थे? युद्ध हुआ करते थे। युद्ध होंगे तो युद्धों में जो जो मनुष्य क्या, सॉरी, युद्ध होंगे तो युद्धों में भाग कौन लेंगे? इंसान भाग लेगा। अब जो आदमी जो भाग लेंगे, आदमी वर्ग जो इसमें भाग लेगा, तो उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है इसमें खूब सारी। तो उससे क्या होंगी? जो महिलाएं हैं वो विधवा होंगी। तो इन्होंने तीसरी बात कही कि विधवा जो विवाह है, विधवाओं का क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। और इसको क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। विधवा विवाह कोई कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। चौथी इन्होंने बात कही कि नीले रंग के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए। नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसी कोई बातें करता है तो वो कौन बातें कर रहे हैं? जाम्बोजी बात कर रहे हैं। नीले रंग के कपड़े इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि नीला रंग जो है वो आपकी क्या करता है? एनर्जी को डाउन करता है। एक तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एक तो ये एनर्जी को डाउन करता है, और पश्चिम राजस्थान में ऐसे भी भयंकर भीषण गर्मी हुआ करती थी, भीषण गर्मी पड़ती, तो जो आप गाढ़े रंग के जो कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्व करती हैं, अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने के कारण से क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाती है। टेम्परेचर को बढ़ाती है तो गर्मी ज्यादा लगती है। तो इसलिए इन्होंने बात की कि एक तो नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और आप कैसे भी कपड़े पहनो लेकिन जो नीले रंग के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए। तो इन्होंने ऐसी वैज्ञानिक बातें की कि नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तो इनको जो नाम दिया वो नाम दिया इनको वैज्ञानिक संत। क्या नाम दिया? वैज्ञानिक संत। वैज्ञानिक संत इनको नाम दिया। और यहाँ पर क्या था कि अकाल खूब होते थे उस समय, अकाल खूब पड़ते थे। तो अकाल, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो इन्होंने सिकंदर लोधी से सहायता मांगी। सिकंदर लोधी को ये मैसेज करते कि भाई हमारे अकाल पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो? सहायता करो। तो सिकंदर लोधी क्या करता है? चारे की व्यवस्था करता है। किनके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर। जाम्बोजी के कहने पर कोई चारे की व्यवस्था कर रहा है, जो एक शासक है वो कौन है? सिकंदर लोधी। और हम बात करें कि जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा, और बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन? राव बीका। कौन? राव बीका। इनका क्या करते थे? सम्मान किया करते थे। दोनों बाप बेटे इनका क्या करते थे? सम्मान करते थे। किनका सम्मान करते थे? जाम्बोजी का सम्मान करते थे। तो ये कुछ बातें थी हमारी जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी के जो मुख्य जो केंद्र था वो क्या था? मुकाम था। और मुकाम के अलावा जो इनके अन्य जो केंद्र रहे उनके बारे में हम बात करें, जाम्बोजी के मुकाम के अलावा और कौन से केंद्र है? तो जाम्बोजी ने इनके लिए क्या की थी? चारे की व्यवस्था की थी। किनके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर। इनके जो अन्य जो केंद्र है उनके बारे में एक बार बात करें कि जो विष्णु जो संप्रदाय है उनके अन्य और कौन कौन से केंद्र हैं? तो अन्य केंद्र हैं जांगलू। जांगलू तो है बीकानेर में। एक है जाम्बा। जाम्बा है जोधपुर में। और एक है रामडावास। ये दोनों कहाँ पे? ये दोनों जोधपुर में। और ये कहाँ पे? बीकानेर में। तो ये हमारी बातें थी जो जाम्बोजी है उनके बारे में, जाम्बोजी की कौन कौन सी शिक्षाएं रही, और जाम्बोजी का जो संप्रदाय है वो क्या कहलाता है? विश्नोई। जिनको उन्होंने कितने प्रकार की शिक्षाएं दी? 29 प्रकार की शिक्षाएं दी। 29 प्रकार की शिक्षा देने के कारण से वो क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। तो ये बातें थी हमारी जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी के बाद में बात करें तो जाम्बोजी के बाद में हम बात करने वाले हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी के बारे में बात करते हैं। जो अन्य एक और जो संत है वो कौन है? जसनाथ जी।
जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कत्रियासर में। कहाँ पे हुआ था? कत्रियासर। कत्रियासर कहाँ पे? ये भी कहाँ है? बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो था जानी जाट परिवार में। जानी जाट परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जसनाथ जी का जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, जसनाथ जी का। और जसनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कत्रियासर में। और कत्रियासर में भी जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद में बात करें तो जसनाथ जी के जो मुख्य जो केंद्र बना बाद में, वो भी कौन सा बना था? कत्रियासर मुख्य केंद्र बना था। इन्होंने गोरखमल्य नामक स्थान पर क्या की थी? तपस्या की थी। गोरखमल्य नामक स्थान पर इन्होंने क्या की? तपस्या की थी। इन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ पर क्या की? तपस्या की थी। गोरखमल्य में तपस्या की थी। तो कोई आपसे पूछे कि गोरखमल्य जो स्थान है उसका संबंध किन से है, तो उनका संबंध जो है वो जसनाथ जी से। और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, आरपीएस से कोई एग्जाम थे अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले कोई एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा हुआ था। और गोरखमल्य के बारे में एक बात हो रही है कि यहाँ पर जाम्बो जी की इनसे क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। जाम्बो जी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी। तो ये जसनाथ जी का क्या था? तपोभूमि थी। इनका जो तपस्या का जो स्थान था वो गोरखमल्य था। और यहीं पर इनकी किन से मुलाकात हुई थी? इनकी मुलाकात हुई थी जाम्बो जी से। और हम बात कर रहे थे जाम्बो जी के समय की। जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोधी क्या करते हैं? चारे की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर सिकंदर लोधी क्या करते हैं? इनको एक गांव दान में देते हैं। सिकंदर लोधी जसनाथ जी को मालासर की भूमि दान में देते हैं। मालासर जो गांव है वो दान में देते हैं। किन को देते हैं? जसनाथ जी को देते हैं। इसके अलावा और बात करें जसनाथ जी की, तो जसनाथ जी ने अपने जो अनुयायी थे, जो अपने फॉलोअर थे, उनको जो उपदेश दिए वो दिए थे 36 उपदेश दिए। उन्होंने कि यार जाम्बो जी से तो क्यों ही पीछे रहा जाए, जाम्बो जी से तो अपन 7 उपदेश ज्यादा ही देंगे। जाम्बो जी ने 29 दिए तो अपन क्या देंगे? 36 देंगे। 7 बढ़ा के देंगे अपन, तो अपन कितने देंगे? 36 देंगे। तो किन्होंने उपदेश दिए 36? जसनाथ जी ने दिए। जसनाथ जी के अनुयायी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं इनके अनुयायी? अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य के बारे में कुछ बात करें तो अग्नि नृत्य जो किया जाता है वो आग के जो अंगारे होते हैं, जो धधकते हुए जो अंगारे होते हैं, उस पर किया जाता है। अंगारों पर किया जाता है। वर्तमान में ये क्या है? व्यावसायिक है। व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। पहले इनका जो करने का जो कार्य था वो जसनाती संप्रदाय के लोग ही किया करते थे। अब अन्य लोग भी करने लग गए होंगे। तो ये अंगारों पर किया जाता है। अंगारे जो होते हैं उसको बोलते हैं मत्तीरा फोड़ना। अंगारों पर जो चलते हैं उसको बोलते हैं मत्तीरा। और अंगारों पर चलते समय ये क्या करते हैं? फतेह फतेह का क्या करते हैं? ध्वनि निकालते हैं। फतेह फतेह की ध्वनि निकालते हैं, फतेह फतेह का घोष करते हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये उस समय क्या करते हैं? कृषि क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? कृषि क्रियाएं करते हैं। हल जोतना हो गया या फिर धान काटना हो गया, ये सारी क्रियाएं जो की जाती हैं वो कौन से नृत्य में की जाती हैं? तो अग्नि नृत्य में की जाती है। अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो करते हैं। मत्तीरों पर किया जाता है, अंगारों पर किया जाता है। अंगारों को बोलते हैं मत्तीरा फोड़ना, मत्तीरा बोलते हैं उसको। व्यावसायिक लोग नृत्य वर्तमान समय में। और ये करते समय फतेह फतेह की ध्वनि इनके द्वारा निकाली जाती है। तो ये अग्नि नृत्य के बारे में बातें थी। अग्नि नृत्य के बाद में बात करें तो इनके जो अनुयायी होते हैं वो काली ऊन के धागे बांधते हैं। काली ऊन के क्या बांधते हैं? धागे बांधते हैं। तो काली ऊन का तो मैंने बांधा हुआ है,
लेकिन ये मैं जसनाती संप्रदाय को मानने वाला नहीं हूँ, तो हो सकता है कि जो काली उनके धागे बांधते हैं वो अन्य किसी कारण से बांध सकते हैं, लेकिन जो इनके जितने भी जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, काली उनका क्या करते हैं, धागा बांधते हैं। और इनके बारे में बात करें, इनके अनुयायी मोर और जाल वृक्ष, मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो मोर पंख है और एक क्या है, जाल वृक्ष, उसको क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं। तो कौन से संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं, ऐसे जो मानते हैं वो जसनाती जो संप्रदाय है या फिर जसनाथ जी को जो मानने वाले वो ऐसा मानते हैं। तो जसनाथ जी के बारे में हमने बात की कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ, कत्रियासर में हुआ। कत्रियासर कहाँ पे, बीकानेर में। कौन से परिवार में हुआ, जानी जाट परिवार में हुआ। गोरखमलिया में इन्होंने क्या की, तपस्या की। गोरखमलिया में जाम्बोजी से इनकी क्या हुई, मुलाकात हुई। और इनकी जो मुलाकात हुई थी ये हुई थी 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में इनकी मुलाकात होती है जाम्बोजी से। सिकंदर लोधी इनको क्या करता है, मालासर की भूमि दान में देता है। इनके अनुयायियों को ये कितने उपदेश देते हैं, 36 उपदेश देते हैं। इनके अनुयायी क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, काली उनका क्या बांधते हैं, धागा बांधते हैं। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था हम्मीर। हम्मीर जी इनके पिता थे। उनकी जो माता थी वो थी रूपा दे। रूपा दे इनकी माता थी। और इनकी जो पत्नी थी वो थी कालदे। वो भी क्या थी, एक लोक देवी थी कालदे। रूपा दे के बारे में हमने पहले पढ़ा था, लेकिन ये रूपा दे अलग है और वो रूपा दे अलग थी। जब हम पढ़ रहे थे मल्लीनाथ जी के बारे में, मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, उनका भी क्या नाम था, रूपा दे, जिनके प्रभाव में आके वो क्या कर लेते हैं, लोक देवता बन जाते हैं। तो वो रूपा दे अलग थी, इनकी माता अलग है। अम्बेड जी इनके पिता हैं और इनकी जो पत्नी है काल कालदे, वो भी क्या है, स्वयं एक लोक देवी है। और इनके बारे में बात करें तो इनके जो शिष्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके शिष्यों के बारे में बात करें, इनके कौन कौन से शिष्य थे। इनके 3 शिष्यों के बारे में हम बात करते हैं। एक थे लालनाथ जी, एक थे रामनाथ जी और एक थे रुस्तम जी। लालनाथ जी एक बुक लिखते हैं। लालनाथ जी ने जो बुक लिखी वो लिखी जीव समझौत्री। इनकी बुक का क्या नाम है, जीव समझौत्री। लाल ने क्या लिखा, जीवों के बारे में लिखा कि जीवन, जीवों से क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, ऐसे कुछ बुक लिखी इन्होंने, जीव समझौते। रामनाथ ने क्या लिखी, यशोनाथ, यशोनाथ पुराण। क्या लिखी, यशोनाथ पुराण। राम जी ने तो पुराण लिखा और लाल ने क्या किया, जीवों के बारे में लिखा। और रुस्तम जी जो है, रुस्तम जी ने क्या किया, डांस किया। रुस्तम जी ने कौन सा डांस किया, अग्नि डांस किया। और डांस तो किया, लेकिन डांस भी कहाँ जाके किया, ऐसे वैसे नहीं किया। डांस किया औरंगजेब के दरबार में जाके। कहाँ पे, औरंगजेब के दरबार में जाके। वैसे तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन इनके डांस को देखकर औरंगजेब भी प्रभावित हुआ। यार वास्तव में डांस तो गजब ही कर रहे हैं, कौन, रुस्तम जी। तो ये उनको क्या करते हैं, 2 चीजें प्रदान करते हैं, एक तो नगाड़ा और एक परचम। नगाड़ा और परचम देकर उनको सम्मानित करते हैं। अब नगाड़ा और परचम उनको कोई हाथ में नहीं दिए। नगाड़ा परचम देने का मतलब है कि वो कभी भी, ये सम्मान थे, वो कभी भी वापस दरबार में जाएंगे रुस्तम जी, तो उनके सम्मान में नगाड़ा बजाया जाएगा। उनके जाने से पहले नगाड़ा बजाया जाएगा और उनके सम्मान में क्या, ध्वजा या फिर बोले झंडा लहराया जाएगा। वो जब भी दरबार में प्रवेश करेंगे तो नगाड़ा बजाएंगे और क्या करेंगे, झंडा लहराएंगे। तो ये 2 चीजें किनको प्राप्त थी, रुस्तम जी को प्राप्त थी। और किन के दरबार में थी, औरंगजेब के दरबार। मेरे को तो लगता है कि यार क्या दिलेर आदमी रहे होंगे रुस्तम जी।
जो औरंगजेब के दरबार में जाके नृत्य कर रहे, जबकि औरंगजेब ने अपने दरबार से जितने भी जो ऐसे व्यक्ति थे, कवि थे या फिर नर्तक थे, उन सभी को क्या किया था, भगा दिया था सबको। उनको भगाने के कारण से हम पढ़ेंगे तालबंदी एक शैली है, वो अपने पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई थी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में। तो वो इसी कारण से विकसित हुई थी क्योंकि उन्होंने जितने भी ऐसे कलाकार थे उन सभी को अपने दरबार से भगा दिया था। तो यार दिलेर आदमी रहे रुस्तम जी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी रामनाथ ने क्या लिखा था, रामनाथ ने लिखा था यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण के बारे में एक चीज और याद रखना, यशोनाथ पुराण जो है ये जसनाती संप्रदाय क्या है, बाइबल। जसनाती संप्रदाय क्या है, बाइबल। जिस प्रकार से ईसाइयों के लिए बाइबल जितना इंपॉर्टेंस रखती है उतना इंपॉर्टेंस कौन सी बुक रखती है इनके लिए, यशोनाथ पुराण। तो यशोनाथ पुराण के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए कि यशोनाथ पुराण जो किन की बुक है और इसको क्या कहा जाता है, तो जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। ये कुछ बातें थी इनके शिष्यों के बारे में। आगे हम बात करें तो इनके जो अन्य जो केंद्र रहे उनके बारे में, इनका जो मुख्य जो केंद्र था वो तो कत्रियासर था, और कत्रियासर में इनके मेले पड़ेंगे। कत्रियासर में इनके मेले कहाँ कहाँ, कब कब इनके मेले लगते हैं, तो इनके जो केंद्र है उनके बारे में बात करें। एक केंद्र है कत्रियासर, कत्रियासर केंद्र है जहां पर इनके मेले लगते हैं साल में 3 बार। कितनी बार लग रहे हैं, साल में 3 बार। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि अपने जो नवरात्र आते हैं वो 2 टाइम पे आते हैं। 2 टाइम पे कब कब आते हैं, एक आते हैं चैत्र में, एक आते हैं आश्विन में। और मैंने ये बताया था कि नवरात्र जो होते हैं वो 4 महीने में होते हैं, लेकिन 2 महीने में क्या होते हैं, गुप्त नवरात्र होता है, एक माघ में और एक होते हैं जेठ में। तो यहाँ पे ज्येष्ठ वाला जो महीना है वो तो है नहीं, ज्येष्ठ नहीं सॉरी, इसमें जो महीना है वो है माघ वाला। तो इनमें जितने भी लगेंगे वो लगेंगे चैत्र शुक्ल सप्तमी। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, जितने भी लगेंगे वो सप्तमी को लगेंगे। लेकिन कब कब लग रहे हैं, चैत्र में लग रहे हैं, आश्विन में लग रहे हैं और माघ में लग रहे हैं। चैत्र शुक्ल सप्तमी के बाद में क्या आती है, अशोकाष्टमी। मैंने बताया था कि जब जब नवरात्र आएंगे तब तब क्या होगी, अष्टमी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस टाइम पे जो होती है वो होती है अशोकाष्टमी। आश्विन में जो इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है, दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी। और माघ शुक्ल सप्तमी क्या होती है, सूर्य सप्तमी। सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी कब होती है, माघ शुक्ल सप्तमी को, जिस दिन क्या होता है, ब्राह्मणी माता का मेला होता है। ब्राह्मणी माता कौन सा मेला लगता है, गधों का मेला। कहाँ पे लगता है, सोरसेन 12 में लगता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। कत्रियासर के बाद में बात करें, कत्रियासर के बाद में और जो अन्य केंद्र हैं, एक इनको मालासर की जो भूमि थी उनको इन्होंने अपना केंद्र बनाया, मालासर, पुंडरासर एक केंद्र है इनका, लिखमा देसर एक केंद्र है, बम्बलू, और एक केंद्र है इनका पांचला सिद्धा। कौन सा, पांचला सिद्धा। पांचला जो सिद्धा है इसको जसनाती संप्रदाय का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जसनाती संप्रदाय के जो मानने वाले हैं उनका क्या कहा जाता है, हरिद्वार। क्या, हरिद्वार। जिस प्रकार से हमारे लिए हरिद्वार का जो इम्पोर्टेंस है उसी प्रकार पांचला सिद्धा का जो इम्पोर्टेंस है वो किन के लिए, जसनाती संप्रदाय के लोगों के लिए। जो पांचला सिद्धा है वो कहाँ पे, नागौर में। बाकी ये जो भी है वो कहाँ पे, बीकानेर में। कत्रियासर भी कहाँ पे, बीकानेर में। तो इनके जो प्रमुख जो केंद्र है, कत्रियासर तो इनका मुख्य जो केंद्र था वो था। और कत्रियासर में का क्या किया जाता है, ये जो अग्नि जो नृत्य किया जाता है इसका भी केंद्र कहाँ पे, कत्रियासर में। कत्रियासर में साल में 3 बार मेले लगते हैं, एक लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को, एक लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, एक लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, जिस दिन रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी होती है। इनके अलावा इनके जो केंद्र है वो थे बम्बलू, पुंडरासर, लिखमादेसर
पांचला सिद्धा और एक था मालासर। मालासर की भूमि इनको सिकंदर लोदी ने दी थी, तो उनको इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। और पांचला सिद्धा जो है उसको क्या कहा जाता है, जसनाती संप्रदाय क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। इनके कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करें तो इनके जो ग्रंथ है, दो ग्रंथ है, एक है सिम्बुदड़ा और एक है कोडा। तो दो ग्रंथ हैं इनके, एक है सिम्बुदड़ा और एक है कोडा। सिम्बुदड़ा के बाद बारे में हमने पढ़ा था कि जो झरडा जी थे उनका मेला लगता है, एक तो सिम्बुदड़ा में और एक लगता है कोलुमंड में। 2 दिन उनके मेले लगते हैं, या 2 जगह उनके मेले लगते हैं, तो ये सिम्बुदड़ा वही है। तो इनका जो ग्रंथ है एक, उसका नाम भी क्या है, सिम्बुदड़ा। उनका जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है, सिम्बुदड़ा में। तो ये कुछ बातें थी हमारी दादू दयाल जी, जाम्बो जी और जसनाथ जी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो आप आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।